जाति जनगणना को लेकर टीवी9 भारतवर्ष से बोले केसी त्यागी, पूरे देश में हो जातिगत जनगणना, ये कहा है केसी त्यागी ने। जाति जनगणना से वंचित समाज को फायदा होगा। जेडीयू जाति जनगणना की जनदाता पार्टी है, ये कहा है जेडीयू के महासचिव और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ। हमारी पार्टी का और हमारे नेता का मानना है कि जातिगत जनगणना समूचे देश में होनी चाहिए ताकि जो वंचित समाज के लोग हैं वो भी इसके लाभार्थी हो सके। मौजूद हैं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को लेकर कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं और सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर बताएंगे आनंद पांडे। कुमार, लेकिन इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से ऑपोजिशन के साथ साथ जेडीयू भी जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रही है, उसको लेकर क्या फिलहाल खबरें हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो पहले कंगना रनौत का बयान आता है कि जातिगत जनगणना वो उनका मानना है कि नहीं होनी चाहिए। उसके तुरंत बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत्र हमला बोल देती हैं कि सरकार पर, बीजेपी पर, कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। और आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी की जब बैठक हुई तो उसमें क्या विषय हो चर्चा के लिए, उस पर टीआर बालू ने शुरुआत की और तमाम जो विपक्षी सांसद थे इंडिया गठबंधन के, कल्याण बनर्जी टीएमसी के, कांग्रेस के मनिक्कम टैगोर, इन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के सामने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। और ऐसे में एनडीए के ही घटक दल जेडीयू की ओर से गिरधारी यादव ने इस मांग का समर्थन कर दिया, जिससे कि निश्चित तौर पर सरकार की मुश्किलें बढ़ी। अब सरकार को जवाब देना होगा कि सरकार के भीतर ही पहले ही चिराग पासवान भी ऐसी मांग उठा चुके हैं, तो अब सरकार के सामने मुश्किल है कि वो क्या जवाब देती है, क्या बयान सरकार की ओर से सामने आता है। बिल्कुल, और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, एनडीए सरकार के 2 सहयोगियों का रुख जातिगत जनगणना को लेकर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, चाहे वो एलजेपी-आर हो या फिर अब जेडीयू जातिगत जनगणना के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सरकार का क्या रिएक्शन है? वैसे भी कंगना रनौत का जो बयान आया उसको लेकर वैसे भी बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, ऑपोजिशन ने घेराबंदी कर रखी। जी बिल्कुल, बीजेपी और सरकार पहले से कहते रहे हैं कि वो जाति जनगणना को लेके खिलाफ नहीं है, क्योंकि बार बार दलील ये दी जाती है बीजेपी की तरफ से कि बिहार में जब जेडीयू के साथ उनकी सरकार थी तो उसमें कास्ट सेंसस को बीजेपी ने वहाँ सपोर्ट किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि जाति जनगणना कराने में थोड़ी सी दिक्कतें इसलिए भी होती हैं क्योंकि सिर्फ जातियाँ नहीं, जातियों की उपजातियाँ, सब कास्टेज, ऐसे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब जब सरकार की तरफ से एक एक्सरसाइज चल रही है कि अब जनगणना करानी है, तो ऐसे में सरकार के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि क्यों नहीं जो जनगणना का जो कॉलम होगा उसमें एक कॉलम जो है वो जाति का भी जोड़ा जाए। लेकिन अभी ये सरकार के स्तर पे अभी ये चर्चा का ही, अभी चर्चा ही इस पर चल रही है, कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जाति जनगणना का अगर पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बड़ी दिक्कतें होंगी। लेकिन जिस तरह सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है, विपक्ष का दबाव बन रहा है, सरकार के जो सहयोगी हैं उनका दबाव बन रहा है, तो ऐसे में होम मिनिस्ट्री है या भी सरकार के जो शीर्ष स्तर के जो मंत्री है, जो नेतृत्व है, उसमें ये चर्चा चल रही है कि क्यों नहीं जो जनगणना जो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पूरी कवायद चल रही है, उसमें एक कॉलम जाति का भी दिया जाए। बार बार ये मांग की जाती है कि जाति, कौन सी जाति के कितना लोग रहते हैं, कितने आंकड़े हैं, अगर उस आंकड़े के बारे में सही पता चलेगा तो ही उनको लेके, कल्याण को लेके या उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर की नीतियां बनाई जा सकती है। लेकिन सरकार को इस बात की भी चिंता है कि अगर ये जाति और पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बहुत सारी राजनीतिक दिक्कतें भी हो सकती है। लेकिन आनंद, ये बताइए, कंगना रनौत का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसको भी बीजेपी ने गंभीरता से लिया है क्या?